अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। हर हर तरह के शर से, फितने से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। हर तरह की बिदअत से, गुमराही से, शिर्क से, कुफ्र से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। आमीन। अम, कल जब जो हम ग्रामर टेबल पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा कि एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं जब उसके साथ एक सिलतुल फेल यानी कि एक हर्फ जर अटैच हो जाता है। तो उसके थोड़े एग्जांपल्स में कलेक्ट कर पाए, इंशाल्लाह हम देखते हैं। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी। मुसहफ में ढूंढना मेरे लिए आसान था तो इसलिए मैंने मुसहफ लिया है, यानी कि बगैर तर्जुमे का कुरान। तो यहाँ पे एक वर्ड हम पढ़ रहे थे, अफवन। तो उसका एक अल अफव है, हालांकि ये वर्ब नहीं है। जब अल लगता है तो वो नाउन में आ जाता है, इस्म में आता है। लेकिन वर्ड आसपास वही नजर आता है आपको, अफव, जबकि वो अफून है। तो जो मैं कह रही थी, अल अफव, वहां पे कि अबंडेंस में जो लिखा है ज्यादा, कसीर, तो ये वो वाला वर्ड है। जब यहाँ पे पूछा जाता है वयस अलूनका, वो पूछते हैं आपसे, माजा युनफिकून, क्या कुछ खर्च करें, कुल कुलिल अफ्व, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कह दें अल अफ्व, यानी कि जो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल आया, अफ्व। अब वहीं कहीं और उस मीनिंग से तो हम वाकिफ है, अफू दरगुजर करना, यानी कि माफ करने को, सुम्मा अफौना अन्कुम, फिर हमने माफ किया तुमको, दरगुजर किया तुमको। तो अल अफ ज्यादा हो गया, फिर अफ के साथ जब अन आया तो वो दरगुजर करना हो गया। तो सिर्फ अफवन भी जो है दरगुजर करना आता है, लेकिन उसकी थोड़ी आपको एराब देखना होगा। अफव, अल अफव में अल भी है, और अगर अल नहीं भी है तो आइन फा साकिन रहेगा, अफव यानी कि ज्यादा। अफवन, उसमें क्या है, माफी के लिए, दरगुजर करने के लिए। और अक्सर जो है अन भी उसके साथ अटैच होगा, जिसका मतलब होगा कि दरगुजर करना। तो ऐसे हम एक और देखते हैं, दौराबा हम देख रहे थे, दौराबा का मीनिंग, एक दौराबा हमने पढ़ा कि मारना। दौराबा का एक मीनिंग क्या है, मारना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए, इदरिब बिअसाकल हजर, फकुलना इदरिब, हमने कहा, फकुलना हमने कहा, इदरिब मारो, बेअसा का अपने असा से, अलहजर पत्थर को, पत्थर पर अपना असा मारो। तो यहाँ पे मारना मीनिंग दे रहा है, जबकि वही नेक्स्ट आयत में हम देखें, दुरिबत अलैहिम जिल्लतो, यानी कि रूट वर्ड वही है, दरबा ही है। अब यहाँ पे दुरिबत अलैहिम, आला आ गया, दुरिबा आला, तो इसका मतलब है कि डाल दी गई। दुरिबत और ये मजहूल में चला गया, डाल दी गई, और मुअन्नस का भी सीगा आ गया। क्यों, क्या डाल दी गई, जिल्लत डाल दी गई, यहाँ ता मरबूता। तो डाल दी गई उन पर, वहां पे दरबा क्या था, मारना मतलब था, और यहाँ पे क्या है, डालना मतलब है। ठीक है। और इसी में हम एक और मीनिंग देखते हैं, यहाँ पे देखें, दौराबा यही वर्ड आया है, लेकिन यहाँ पे क्या बना, दरबन फिल अर्द। यहाँ से देखें, लिल फुकराई, फकीरों के लिए या तंग दस्तों के लिए, अल्लजीना वो लोग जो, उहसिरू रुके हुए हैं या रोके गए हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततीऊन, नहीं वो इस्तिताअत रखते,
दरबन फिल अर्दी, तो ये दरबा के साथ जब फिल अर्दी आया तो यहाँ पे क्या मतलब लेंगे हम? चलना फिरना। सैर व तफरीह भी हो सकता है, चलना फिरना किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। एक्शन वही रहता है कि इंसान वॉक कर रहा है, लेकिन किसी काम से जा रहा है या परेशानी में इधर उधर सरगर्दा हो रहा है, तो यानी कि डिफरेंट मौके पर हम उसी एक्शन को डिफरेंट नाम देते हैं। तो दरबन फिल अर्दी ला यस्ततियूना दरबन फिल अर्दी, नहीं वो इस्तेताअत रखते जमीन में चलना फिरना। यानी कि उनका सारा वक्त वो क्या कर रहे हैं? अल्लाह के रास्ते में लगाए हुए हैं, तो जमीन पर भाग दौड़ करना अपने रोजी कमाने के लिए उनके लिए पॉसिबल नहीं होते। ला यस्ततियूना यानी कि दोनों काम करना उनके लिए या तो वक्त की कमी हो सकती है, या तो इनकम की कमी हो सकती है, या तो फिजिकली भी वो इतने चुस्त नहीं हो सकते कि इधर भी कंसंट्रेट करें उधर भी कंसंट्रेट करें। कोई भी वजह हो सकती है। तो दरबन फिल अर्दी जब आया तो उसका मतलब आप क्या लेंगे? जमीन पर चलना फिरना। तो ऐसे ही दरबा के साथ जब और एक वर्ड क्या आता है? मिसाल के लिए जब आता है, इसी में था कहीं पे, सूरह बकरा में भी हमें मिल जाएगा। दरबा के साथ जब मिसाल आएगा तो उसका मतलब बनेगा मिसाल बयान करना। देख लेते हैं हम सूरह यासीन में। मेरी याददाश्त से जो मुझे जल्दी जल्दी सूरह और आयतें याद आ रही हैं, उन्हीं में से मैं ढूंढ निकाली हूँ। वदरिब लहुम मसलन, तो दरबा के साथ जब मसला आ जाए तो मिसाल, तो वहां पे उसका तर्जुमा क्या बनेगा? अब यहाँ पे हुक्म का सिगा है, वदरिब लहुम मसलन, वदरिब बयान करो, तो लहुम उन्हें, मसलन एक मिसाल। ठीक है, तो दरबा के साथ जरूरी नहीं कि फौरन बाद आए, कोई वर्ड आकर फिर नेक्स्ट वर्ड भी आ सकता है। तो जब दरबा के साथ मसला आए तो तब हमें दरबा का मीनिंग क्या, तर्जुमा क्या करना होगा? बयान करना, मिसाल बयान करना। तो ये चंद दरबा से ताल्लुक रख रहे थे। और फताबा इला अला का तो हमने बयान किया है। इसके अलावा हम एक और वर्ड भी देख लेते हैं। आप चाहें तो लिख कर रख सकते हैं या आयतों में। जी, यहाँ पे देखिए आप, एक है यरगब, वर्ड है यहाँ पे यरगब, यरगबु इसका रूट वर्ड है रगबा, रगबा। उर्दू में भी हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत रगबत है, अ, आम से बहुत रगबत है, या फला मेरे रिश्तेदार से मेरी बहुत रगबत है, यानी कि बहुत ज्यादा पसंद करने को रगबत का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे रगबा एक पसंदीदा, उसका मीनिंग, असल मीनिंग क्या है? पसंदीदा। लेकिन जब उसके साथ अन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वमन यरगब अम मिल्लति इब्राहिम इल्ला मन सफिहा नफ्सहु, सफिहा सुफहाउ से है बेवकूफ, यानी कि जो मुंह मोड़े। रगबा पसंदीदा का मतलब क्या है? उस तरफ आपका दिल बहुत ज्यादा उस तरफ अटैच हो जाना। तो रगबा अन जब आ गया तो यूं समझे कि अपोजिट में चला गया, जैसे मैंने रिसेंटली भी मिसाल दी थी कि लिमिटेड अनलिमिटेड, फिनिश्ड अनफिनिश्ड, जस्ट अन का लगना जो है उसको अपोजिट कर देता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको अरबी में, जब अन लगता है तो वो अपोजिट वे में चला जाएगा। वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहिम, जो कोई मुंह फेरे मिल्लत इब्राहिम से। रगबा क्या? उस तरफ अटैच होना। रगबा अन मतलब क्या? उस तरफ से आप एराज करना, उस चीज से बचना, उससे आप मुंह फेर लेना। ठीक है, वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहिम, कि कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से मुंह फेरे, मगर मन सफीहा नफ्स, जो बेवकूफ हो। तो इस तरह से यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। इसके अलावा आपको मैं रगबत का एक और मीनिंग आपको बता देती हूँ, आयतों में से समझने के लिए आसानी रहेगी। ऐसे आपने कल मेंशन किया था, तो मैंने कुछ आयतों के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे सूरह निसा में हमें वही वर्ड मिल रहा है। यहाँ पे देखें, तरगबूना अन,
अच्छा, वो वाला अन, आइन वाला नून रहेगा, ठीक है, आइन नून, अन। अब ये जो है अन है, अन का तो मतलब हमें पता है कि के का माना देता है। अब यहाँ पे तरगबूना, यानी कि यहाँ पे आइन नून अन मिसिंग है, सिर्फ ये इसमें यहाँ पे रगबा वर्ड आ रहा है। तरगबूना, व तरगबूना अन तनकिहुहुन्ना, इसका रूट वर्ड तो आपको मालूम है, नून का खाना कहा, यानी कि निकाह से। तुम, तो तरगबूना अन तनकिहुहुन्ना, औरतों के लिए। तो यहाँ पे क्या बयान हो रहा है कि तुम रगबत रखते हो या तुम पसंद करते हो कि तुम निकाह करो उन औरतों से, ठीक है। तो यहाँ पे रगबा क्या पॉजिटिव सेंस में आ रहा है कि तुम पसंद करते हो, तुम रगबत रखते हो। वहां पे क्या था, आ, ये यरगबूना अन से, अन यानी कि तुम कौन है जो मुंह फेर ले। तो और कुछ एग्जाम्पल्स जिस सूरह साफ़ात में भी हम देख लेते हैं, कल मैं ऐसे आपको बयान कर रही थी। और भी कुछ जैसे सूरह साफ़ात में कि किस तरह से आपको इला अला के अटैच होने से मीनिंग में चेंजेस आ जाते हैं, ये हम अरबी में देख रहे हैं। फरागा, फरागा इवन इसमें भी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, कि फारिग हो जाना, इनके फ्री हो जाना। तो अब यहाँ पे फरागा इला जब आए, फरागा इला आलिहतिहिम, उनके जो उनके इलाह है उनकी तरफ फरागा हुए, यानी कि लब के उनके माबूदों की तरफ। फकाला, फिर कहा, अला ताकुलून, क्या नहीं तुम खाते, ठीक है। अला, यहाँ पे अलिफ जो है हुर्फ इस्तिफहाम के लिए, क्या, ला नहीं, ताकुलून तुम खाते हो, ठीक है। अला ताकुलून, तो इसी में आगे मालकुम ला तंतिकून, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाकया सब जानते हैं कि जब वो उन माबूदों की तरफ यानी उन बुतों की तरफ गए और उनसे बात की, यही पूछ रहे हैं कि क्या तुम नहीं खाते, मालकुम ला तंतिकून, क्या नहीं तुम, क्या हुआ तुम्हें, तुम बात क्यों नहीं करते। अब यहाँ पे फरागा अलैहिम, फरागा के साथ देखिए यहाँ पे इला था, अब यहाँ पे अला है, तो अब फरागा अलैहिम यानी कि टूट पड़ना उन पर। कैसे, दरबम, दरबा यहाँ पे वर्ड का मीनिंग क्या लेंगे हम, मारना। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, बिल यमीन, यमीन यानी कि राइट हैंड, राइट हैंड से क्या कर रहे थे, मार रहे थे। कैसे, एकदम उन पर टूट पड़े थे, अ, दाएं हाथ से मारते हुए उन पर टूट पड़े थे। यहाँ पे लपके थे, यानी कि फास्ट मूव करना, और यहाँ पे जो है टूट पड़ना गुस्से से या जोश के साथ। तो इला और अला से मीनिंग में वहां पे चेंज आ रहा है। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हम देख रहे थे, और इसके अलावा जहाबा का भी हमने देखा था कि जहाबा यानी कि जहाबा देखा था, जहाबा यानी कि हो गया, और उसी में जहाबा जब बी आया तो ले गया। तो वहीं पे मैं थोड़े एग्जाम्पल्स आपको दे रही थी, और इसके अलावा बगी, बगी का हम देख रहे थे कि हासिल करना। बगी में रूट वर्ड बगा रहेगा, लेकिन उसमें ता का इस्तेमाल होना जरूरी है, तलाश करने या हासिल करने के लिए या चाहने के लिए। इब्तगा, जैसे एक आयत आती है, वमन यबतगी गैर अल इस्लामी दीनन, यानी कि जो चाहता है, यबतगी इस्लाम के अलावा किसी और दीन को, तो इब्तगा या तलाश करना। उसके अलावा जस्ट बगियन, हम इसमें भी देखते हैं ना, उसकी आयत नंबर सूरह बकरा में भी कई जगह आता है कि अन यकफुरु बिमा अंजलल्लाहु बगियन, क्या थी वहां पे, आप आयत चाहिए तो सूरह बकरा में कई माशाल्लाह हमें आयतें मिल गई हैं जहाँ पे ये सारा ग्रामर कवर हुआ है। तो ग्रामर और फिर आप इस तरह से ये दोनों साथ साथ में पढ़ेंगे।
वाकई में आपको बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा। आया 90। बगैन कई जगह वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि क्यों उन्होंने इनकार कर दिया था, अपनी जिद की वजह से। जी, आयत नंबर पेज नंबर शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। आया नहीं, ठीक है। पेज नंबर। जी, कहीं पे आयत नंबर मैंने मिस कर लिया है। तो बगियन अक्सर इस तरह से आता है, अय्यकफुरु बिमा अंजलल्लाहु बगियन, यानी कि जो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया उसको इन्होंने इनकार कर दिया, किस वजह से? सिर्फ अपनी जिद की वजह से। तो बगियन एक जो है वहां पे जो हम पढ़ रहे थे, बगी बगियन सरकशी, सरकशी या जिद हम कह सकते हैं, दोनों ही उसके इस्तेमाल होते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बस आपको इतना ही याद रखना है कि इला, अला, जो ऐड होते हैं या बी, तो इसकी वजह से, और आइन, आइन नून अन, तो इस वजह से जो है थोड़ा वर्ड्स के मीनिंग्स में आपको चेंजेस मिलेंगे। तो एक होता है कदा, कदा यानी कि फैसला करना, और जब कदा इला आएगा तो उसका मतलब होगा कि हुक्म भेजना। तो एग्जैक्ट नंबरों को डालकर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। जैसे देखिए यहाँ पे सूरह इसरा में आपको मिलेगा, वक़दैना इला, यानी कि कदा से ही वर्ड है ये, कदैना हमने हुक्म किया, इला तरफ। तो सिर्फ एक होता है वैजा कदा अमरन फयकूलु, कदा यानी कि जब कभी अल्लाह ताला फैसला करता है, वहां पे आएगा कदा अमरन, तो वो क्या कहता है? कुन फयकून। तो कुन कहता है तो वो हो जाता है। तो वहां पे जब कहता है कदा अमरन, तो कदा के साथ वहां पे इला नहीं है, तो कदा का मतलब होगा वहां पे हुक्म या इरादा करना। अब यहाँ पे कदैना इला जब आए, इला आए, तो वहां पे हमने हुक्म भेजा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हुक्म भेजा। अब वहां पे कहीं पे कदा के साथ जब बैना ना आएगा, तो उसका मतलब होगा कि फैसला करना, दो लोगों के बीच दरमियान फैसला करना। एक कदा या इरादा करना होगा, और एक कदा ना इला जब आया तो फैसला, हुक्म भेजना होगा। और एक जो है कदा के साथ जब बैना ना आएगा तो फैसला करना होगा। तो इंशाल्लाह जब आयतें पढ़ रहे होंगे हम, तो दोबारा उस टेबल को जाकर भी हम उन आयतों से रिलेट करके पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये थोड़े एग्जाम्पल्स थे, उम्मीद है कि आपको इसका फायदा हुआ हो थोड़ा समझने में। तो आसानी हुई हो जी, हम इंशाल्लाह हमारे लेसन फिर चलते हैं। तो कल बात हो रही थी इस आयत पर, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, मैं मुझे एक मिला था, हाँ चले, मैं वहां पे ढूंढ रही थी इतनी मुश्किल से। यहाँ पे आ गया ना, इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन, यानी कि यहाँ से बात आ रही है,
तलफ़ा, और उन्होंने और नहीं उन्होंने इख्तिलाफ किया, किन्होंने, अल्लज़ीना उतुल किताबा, वो लोग जो थे जिन्हें किताब दी गई थी, इल्ला मगर, मिन बादी, इसके बाद के, जाअहुमुल इल्म, इल्म आ गया उनके पास। अब यहाँ पे देखिए बग़यन, ये जो है नाउन में है, बग़यन सरकशी। देखिए हमारे उर्दू में सेंटेंस लिखने का तरीका अलग होगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे इसी बात को लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगी, ये नाउन को पहले लिखूंगी। देखिए पहले जैसे, जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया, इसके बाद के उनके पास इल्म आ गया, बगयन यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे उर्दू में, अपनी जिद की वजह से। हम शुरू ही कैसे करेंगे, अब की अपनी जिद की वजह से उन्होंने इख्तिलाफ किया। अब सिंपल वे में मैं आपको इवन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को भी देखें, आऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की। जबकि हम उर्दू में लिखेंगे तो हम पहले कैसे लिखेंगे जो जुमला, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ। ठीक है, हम नाउन को इस तरफ उर्दू में कायदा कैसा है, नाउन हम पहले लिखते हैं, मैं अल्लाह की, फिर काम आएगा पनाह में आती हूँ। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का एक कायदा अलग अलग होता है। अब इंग्लिश को भी आप ले लें, वहां पे भी वो देखें, व्हाट इज योर नेम, मैं इसको एज इट इज करूंगी, क्या है तुम्हारा नाम। लेकिन जब उर्दू में मुझे लिखना होगा, तो उसका रूल क्या होगा, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे अरबी में आप लोगों को कंफ्यूज होने के थोड़ा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इस्म जो है बहुत आखिर में दिया होता है, बात के ऑलमोस्ट खत्म हो रहा होता है तब वहां पे बात आती है। तो नहीं उन्होंने इख्तिलाफ किया, जिन्होंने जिनको ये किताब दी गई थी, मगर इसके बाद के आ गया उनके पास इल्म, जैसे कि बात खत्म हो गई। अब जो असल पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया, बग़यम बैनहुम, आपस की जिद की वजह से, उनके आपस में जो जिद थे, जो तासुबात थे, जो इख्तिलाफात थे, या फिर जैसे हम सीरा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कबीलों की भी जो है एक इम्पोर्टेंस होती थी, कि हमारा कबीला ज्यादा बड़ा है या हमारा ज्यादा कबीला इम्पोर्टेंट है। तो कुरैश की फैमिली के साथ जो दूसरा भी एक कबीला था, वो साथ साथ में चल रहा था, कॉम्पिटिटिव था। तो उस कबीले के लोग, उसमें जो सरदार था अबू जहल था, जो दिल से कहीं मान तो लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन फिर भी वो ईमान इसलिए नहीं लाया क्योंकि अब अगरचे वो ईमान लेकर आते, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो कुरैश का कबीला जो है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस हासिल कर लेता। तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है, साथ साथ में चल रहा है, कभी इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, कभी उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। लेकिन अब अगर जे मान लेते कि उनके तरफ एक उनमें से एक शख्स को अल्लाह ताला ने अपना नबी चुना है, अपना रसूल चुना है, तो वो तो कबीले की एक अलग ही बात हो जाएगी। तो उस वजह से ना किस तरह से, और यहूदियों में क्या था कि ये बनी इसराइल में से क्यों नहीं आए, ये हमारे में से क्यों नहीं आए, तो इनका भी एक आपस की एक जिद थी। तो ये जो आपस की वजह से इख्तिलाफात और जिद की वजह से वो ईमान नहीं लाए, जबकि उनका दिल ये एतराफ कर चुका था कि ये अल्लाह के रसूल ही हैं। तो इस तरीके से ये बग़यन यानी कि जिद, और इसी में जब इब्तिगा ता लग कर आ जाए, तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक बाब होता है जिसमें ता अक्सर जो है अपने तरफ बात चली जाती है। जैसे मैंने कहा कि अल्लामा तअल्लमा, इसका भी आप एग्जांपल याद रख सकते हैं, अल्लामा उसने सिखाया, यानी कि सामने वाले एक्सटर्नल जा रहा है, जो एक्शन है वो बाहर की तरफ जा रहा है। जब उसपे ता लग गया, तअल्लमा, उसने सीखा, तो एक्शन अपनी तरफ चला गया, तअल्लमा। तो अक्सर कई रूट वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ता लगने से एक्शन जो है सामने की तरफ की बजाय अपनी तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से इब्तिगा जब कहेंगे तो तलाश करना, हासिल करना, और जस्ट बगियन है तो उसमें क्या है, सरकशी है। तो और बगा के साथ अला जब आ जाएगा तो उसमें क्या है, दूसरों पर जुल्म करना, इस तरह से आ जाएगा। तो कई एक एग्जाम्पल्स हैं, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता उसको देखेंगे। तो आज की शायद ये वाली आयत थी, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसको थोड़ा हमने पढ़ ही लिया है, समझ लिया है। तो बेशक अल्लाह ताला के पास
कौन सा दीन है? इस्लाम। इस्लाम का मतलब ही क्या है? सबमिशन, यानी कि अपने आप को अल्लाह ताला के सुपर्द कर देना। यहाँ पे मेरी आपकी ख्वाहिशात, हमारी लॉजिक, हमारी थिंकिंग, राइट रॉन्ग, और किस कंट्री में है, यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ की गवर्नमेंट क्या कहती है, यहाँ की पॉलिसी क्या है, ये सब सेकेंडरी है। आप अगर शुरू से ही इस्लाम के हम मानने वाले होते, इस्लाम को प्रमोट कर रहे होते, इस्लाम के तालीमात को हम आम कर रहे होते, तो इस्लाम काफी हद तक दूर दूर तक पहुंचता, और ये नौबत ही नहीं आती कि कोई और रिलीजन के लोग जो है हम पर डोमिनेट होते। आज जो हम रोना रोते हैं ना कि गवर्नमेंट से ही ये पाबंदी है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन वो पावर में आए ही कैसे? क्योंकि हमने गफलत बरती है। हम सिर्फ अपने इनफिरादी तौर पर अपनी जात की हद तक हमने भाग दौड़ की। कभी हमने कोशिश ही नहीं की कि हम अपने दीन को नाफिज करें, हम अपने दीन को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक फैलाएं। तो इससे क्या होगा? जब हम दीन की दावत देंगे तो लोग इवन आज हमारी कौम जो कमजोर है इसलिए कि हमारे कौम के खुद जो लोग हैं, बहुत सारे, बड़ी एक पॉपुलेशन कैसी है, दीनदार नहीं है। वो दीन को तरजीह नहीं देते, इस्लाम को तरजीह नहीं देते, वो सिर्फ सो कॉल्ड नाम के मुसलमान हैं। जो यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, लेकिन बहुत कम है जो दीनदार हैं, जो दीन को अहमियत देते हैं। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी अगर दीन को तरजीह दे, इस्लाम को तरजीह दे, और वो वाकई कुछ करना चाहे, तो वाकई में सिस्टम हमारे लिए कुछ हम पर पाबंदियां नहीं लगा सकता कि हम कहाँ पर अपने दीन पर अमल कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, कहाँ पे हिजाब हम पहनेंगे, कहाँ पे नहीं पहनेंगे, हम्म और नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, कौन सी मस्जिद तोड़ रहे हैं। यानी सारा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मजबूत हो गए हैं। वो मजबूत इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम लोग सो गए हैं। तो इस तरह से अगर हमारे अंदर ये भी सोच है कि हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, तो ये मजबूरी भी हमने खुद खरीदी है। तो अल्लाह ताला के पास सिर्फ एक ही दीन है जो एक्सेप्टेबल है, वो है इस्लाम। इस्लाम क्या है? हम अपने आप को सुपर्द कर देना अल्लाह ताला के आगे। नमाज फर्ज है तो फर्ज है, ऐसा लिबास पहनना है तो ऐसा लिबास पहनना है, ये हराम है तो हराम है, ये हलाल है तो हलाल है। हालात जो भी हो, हमें अल्लाह ताला के ही बंदे बनकर जिंदगी गुजारना है। उसके जो अहकाम है उसी पर हमें चलना है। तो ये खैर उस वक्त की बात हो रही है कि जो किताब वाले थे उन्होंने मान लिया था कि असल दीन इस्लाम ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बग़यम बैनहुम, यानी कि जिद की वजह से उस चीज को नहीं माना। वमन यकफुर भी आयातिल्लाहि, और जो कोई इनकार करे अल्लाह ताला के क्या कहते हैं, आयतों का। यहाँ पे आयतों का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात का। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब, जल्द ही, सरी यानी कि जल्द हिसाब लेने वाला है। तो ये जल्द का मतलब यहाँ पे मुफस्सिरीन दोनों ही लेते हैं। एक तो दुनिया में ही उनका हिसाब किताब हो जाएगा, या फिर आखिरत में भी जब उन्हें अल्लाह ताला के सामने खड़ा किया जाएगा, तो बहुत यूं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो हम समझते हैं कि दुनिया जब से बनी है और आखिरत तक, क़यामत तक, ना जाने कितनी एक बड़ी तादाद में इंसान पैदा हुए हैं, फिर इस दुनिया से फारिग हुए हैं। तो वहाँ हशर के मैदान में जो एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी होगी, और तो उनका वक्त बहुत लंबा लगेगा, बल्कि नहीं, बल्कि अल्लाह ताला बहुत जल्द सबका हिसाब कर देगा, और जिसको जन्नत जाना है जन्नत देख लेगा, जिसको जहन्नम जाना है उसको जहन्नम पहुंचा दिया जाएगा। तो एक मतलब वो भी इसका लेते हैं। लेकिन अक्सर ये भी होता है, हमने देखा है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी उसे जरूर पकड़ते हैं। जी हमीमा, बहुत दिन के बाद आप आई हैं। आप पढ़ लें अगली आयत को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ बाजी, बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस 2 दिन पहले ही रोहिन को आपके बारे में पूछ रही थी, उन्होंने जिक्र किया क्या? जी जी जी, हाँ नहीं, मैं अभी आज थोड़ा फारिग थी सुबह में, तो अच्छा। मैंने देखा कि टाइम भी लेट हो रहा है ना, अभी 12:30 वहाँ के हो रहे हैं ना, तो
यहाँ 10 बजते हैं, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लूं। और वही सब अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देख आपका वो यूट्यूब में ना वो फॉलो करती हूँ जी। हमेशा। तो कोशिश करती हूँ कि उससे सीखे। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका जज़ाकल्लाह, बहुत ज्यादा जज़ाकल्लाह है खैर। और ये बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, जो भी सुनेंगे अच्छा लगेगा ही। और अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ू बाजी। जी जी सर। ओके। सर आप लोग कुरान से जुड़े रहें, चाहे मेरी क्लास से या किसी और क्लास से। मैंने तो बस आपको आपकी खैरियत के लिए दरियाफ्त कर लिया था रोहिन से। सही रोहिन सही साहब नहीं। ने। और हाँ। जिसको भी भेजेंगे वो मैं अच्छा ही लगेगा। मैं अभी सोच रही थी कि दूसरों को भी भेजूं कि ये लिंक लिंक भेज सकते हैं ना बाजी, क्योंकि जी लिंक जी। भेजूंगी तो फिर वो इकरा वो ही डालना है ना बस, हम्म। या फिर पासवर्ड। ग्रुप में ऐड होने के लिए भी आप उन्हें इनवाइट कर हाँ सकते हैं। सही। कोई जी है? जी, वो आप मुझे अच्छा रहता है। बताएं तो। जी। ठीक है, ओके ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقل फ़इन फिर अगर हाजू का वो आपसे झगड़े, फकुल तो कह दीजिए असलम तो मैंने झुका दिया, वजही अलिल्लाही अपना मुंह अल्लाह के लिए, व मनित्तबान और जो जिस मेरी पैरवी करे करे यानी हाँ बान, वकुल लिल्लदीना और कह दीजिए वो जो के ऊतुल किताबा किताब दिए गए, अहले किताब, वल उम्मीयीना और अनपढ़ यानी अन, उनपढ़ अनपढ़, अन, हाँ जी जी अनपढ़, वल उम्मीयीना जी जी, उम्मीयीना और अनपढ़, असलम तुम क्या तुम इस्लाम लाए, व इन बस अगर असलमू वो इस्लाम लाए, फ़क़द इह्तदौ तो उन्होंने राह पाली, व इन और अगर तवल्लौ वो मुंह मुंह फेरे, फ इन्नमा तो सिर्फ अलैका आप पर बलाग पहुंचा देना, वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम बिल इबाद देखने वाला है बंदों को। है। तो बहुत सारा ग्रामर इस आयत में आपको मिलेगा। हाजू अ, हुज्जत करें का आपसे तो कह दें, तो ये अमर का सीगा है। असलम तू यानी मैं, ठीक है। वजहिया वजह कहते हैं चेहरे को। इन्होंने मुंह लिख दिया है। मुंह का ट्रांसलेशन आप करेंगे तो एक्चुअली मौत हो जाएगा। मौत नहीं, वो वजह यानी कि चेहरा। चेहरा क्योंकि चेहरा मतलब पूरी अपनी जात। क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द पर्सन। तो चेहरा जिस तरफ पलटेगा पूरा जिस्म उस तरफ ऑटोमेटिकली उस तरफ रुख करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधे खड़े हो और राइट साइड आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जिस्म जो है आपके चेहरे के साथ साथ रुख करेगा। तो वजह एक मतलब होता है अपनी पूरी जात। लिल्लाही अल्लाह के लिए। अगेन वक्त खत्म हो चला है, तो मैं बस इतना आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो कोई हुज्जत करे आपसे तो कहते हैं कि मैंने झुका दिया, यानी कि मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया। अपना चेहरा, यहाँ पे या जो आ रहा है अपने के लिए, मेरा चेहरा अल्लाह के लिए, यानी कि मेरी अपनी पूरी जात को मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपके वक्त में, इल्म में, सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।